गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न फाइल हो रही है, उस जीएसटी रिटर्न्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर यूँ कह लीजिए एक पोर्टल की दिक्कत जो है वो अब यहाँ पर निकल के आ रही है, जिसका सॉल्यूशन अभी तक पोर्टल ने नहीं दिया है। अगर आपने इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया है तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स होने के बाद भी पोर्टल ये दिखाता रहेगा कि आपका आईटीसी जो है वो रिवर्सल नहीं हुआ है और आपके पास जीएसटी का नोटिस जो है इस केस में आ सकता है। तो क्या है पूरा सिचुएशन, इस सेशन में आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जुड़ी रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आप भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे से समझ लें और आपके पास अगर ऐसा कोई मामला आ रहा है तो उसको आप प्रॉपरली टैकल कर लें, हैंडल कर लें। अब हो क्या रहा है इस बात को समझिएगा। एक लेट सपोज जनवरी 2025 की बात करते हैं। जनवरी 2025 के अंदर आपने कुछ मटेरियल्स परचेज किया था। आपने कोई मटेरियल परचेज किया था, लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड था। यानी कि परमानेंट रिवर्सल की कैटेगरी वाला आपने परचेज किया और आपने परचेज करते समय अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सप्लायर को दे दिया था। तो आपके सप्लायर ने बिल तो अपनी जीएसटीआर 1 में फाइल कर दी होगी और उसके जीएसटीआर 1 के बेसिस में जनवरी महीने के अंदर आपके आईएमएस में वो बिल आ रहा होगा कि ये परचेजेस आपकी हैं, आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक्ड है, आपने जब जनवरी 2025 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करी होगी, उस जीएसटीआर 3B के रिटर्न में जहां पर टेबल नंबर 4 में आईटीसी का डेटा आप डालते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं, तो आईटीसी के अंदर आपने लेट सपोज डाला होगा 1 लाख रुपए जो नॉर्मल परचेजेस है उसका, और आपने उसके बाद 17.5 का रिवर्सल जो परमानेंट रिवर्सल है उसमें फिगर लेट सपोज वो 20,000 का है, 20,000 आपने रिवर्स कर दिया होगा। इस 1 लाख रुपए में ये 20,000 एडेड नहीं होंगे, या फिर आप ये मान के चलिए कि ऑल अदर आईटीसी अगर आप ग्रॉसअप करके दे रहे हैं तो इसमें 20,000 रुपए एडेड हैं। अब उस 20,000 में जो आपने 17.5 वाला ऊपर ऐड करा हुआ है उसको चूंकि आप परमानेंट रिवर्सल अलग से शो कर रहे हैं, तो 17.5 के अंदर आपने रिवर्सल किया और एक्चुअल अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हैं ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड जनवरी 2025 वो 80,000 है। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, 20,000 नीचे नहीं दिखलाए होंगे, आप यहीं पर 80,000 दिखला रहे होंगे। इन एनी केस सिचुएशन आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। कैसे, अभी नेक्स्ट महीने के अंदर आपको समझ में आएगा। अब यहां पर जनवरी के रिटर्न आपने फाइल कर दी है, आपने सारी चीजें ओके कर दी हैं, आप आईटीसी जो है वो क्लेम भी नहीं कर रहे। यहां पर आपने देख लिया क्योंकि आपने आईटीसी जो है ऑलरेडी परमानेंट रिवर्सल में डाल दिया। अब हुआ क्या, अब आया फरवरी का महीना। अब फरवरी 2025 के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर जो आपने मटेरियल परचेज किया था, ये जो मटेरियल आप परचेज करके लाए थे जिसका आईटीसी ब्लॉक था 17.5, उसको आपने ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है। अब फरवरी 25 में ये मटेरियल्स जो है ये वापस चले गए, ये मटेरियल्स आपने रिटर्न कर दिया। बेसिकली आपका हो गया परचेज रिटर्न। अब जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो आपके सप्लायर के लिए ये डेटा क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा सेल रिटर्न। जब वो सेल रिटर्न दिखलाएगा तो उसके लिए वो इशू करेगा क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34। अब होगा क्या इसको समझिए। आपने ये आईटीसी ऑलरेडी रिवर्स कर रखा है जनवरी महीने में 17.5 के अंदर। अब जैसे ही सप्लायर इस क्रेडिट नोट को अपलोड करेगा अपनी जीएसटीआर 1 में, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, आपके आईएमएस में, आपके आईएमएस में ये दिखने लगेगा अंडर द हेड क्रेडिट नोट, और वो दिखलाएगा कि आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना है। अब ये रिवर्सल किस लिए करना है, क्योंकि ये तो क्रेडिट नोट का रिवर्सल है। आईएमएस इस चीज को अकाउंट फॉर नहीं कर सकता कि आपने वो आईटीसी 17.5 के रेफरेंस में ऑलरेडी रिवर्स कर रखा है। वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि क्रेडिट नोट है कि टैक्स इनवॉइस है, दैट्स इट। वो ये कहीं नहीं देख पा रहा है कि वो 17.5 के अंदर ऑलरेडी रिवर्सल है या नहीं। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा इसको समझिए। आपके आईएमएस में आ गया ये 20,000 रुपीज, यानी कि आपके जीएसटीआर 2B में जो क्रेडिट नोट वाला टेबल है
उसमें ये 20,000 का अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, और फरवरी 25 की जो एक्चुअल आईटीसी है उस एक्चुअल आईटीसी में से ये 20,000 रुपए रिड्यूस होकर के नजर आएगा। अब जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फरवरी 2025 के लिए फाइल करने जाओगे, अब इसका जब फरवरी 25 में आप टेबल 4 देखेंगे तो आईटीसी का जो क्लेम अमाउंट है, मान लीजिए फरवरी 25 में एक्चुअल आईटीसी आपका बन रहा था 50,000, जो आपने फरवरी 25 में नॉर्मल परचेजेस किए होंगे, लेकिन यहां पर आपको ऑटो पॉपुलेट 50,000 नजर नहीं आएगा। आपको यहां पर क्या नजर आएगा? ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज। ये क्यों नजर आएगा ऐसा? क्योंकि आपका जो 2B है उसमें परचेज तो आ रहा होगा 50,000 के आईटीसी के साथ, और इसी के साथ साथ क्रेडिट नोट भी दिख रहा होगा 20,000 का। तो आईटीसी का जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है वो नेट ऑफ होकर के 30,000 दिखेगा, यानी कि 20,000 का फिर रिवर्सल आपको फरवरी 25 में करना पड़ेगा, जो आपने ऑलरेडी यहां जनवरी 25 में कर रखा है ऑन अकाउंट ऑफ 17/5 रिवर्सल। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है जीएसटीआर 3B के अंदर अभी आपको फेस करनी है, अगर आपने प्रॉपर रिकंसिलिएशन वगैरह नहीं करा है। पोर्टल अभी तक इस चीज को लेकर के चुप बैठा है, अभी तक कोई सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का फिलहाल पोर्टल ने नहीं दिया है। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। हम तो क्या करेंगे, जो ये हमारा ऑल अदर आईटीसी है इसमें 50,000 आना चाहिए था, आ रहा है 30,000। हम क्या करेंगे, 30,000 को डिलीट कर देंगे और मैनुअल वहां पर लिख देंगे 50,000 रुपीज। आप कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो टेबल रेड हो जाएगा और आपका 2B जो है उससे डेटा मैच नहीं होगा। ये फर्दर सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्ट टू लिटिगेशन है जो मैं आपसे कह रहा हूं। आप ये बताएंगे बाद में जब नोटिस आएगा कि ये तो हमने ऑलरेडी रिवर्स कर दिया था, ये है वो है, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको देना। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा आईटीसी रिवर्सल हमने जनवरी 25 के अंदर आपको नीचे 4B1 या 4B2 में किया है, उसके अंदर हमने डाला होगा 20,000 रुपए, तो फरवरी 25 में क्या माइनस कर सकते हैं? माइनस फिगर वहां पर वो लेगा। तो आपको ये प्रॉब्लम, इसका रिकंसिलिएशन जो है साथ के साथ करके रखना है। अगर आप इसे मैनुअली यहाँ पर चेंज करते हैं कि ये जो चेंज किया गया है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सल कौन से महीने में किस टेबल में ऑलरेडी किया गया है, जब तक पोर्टल इस चीजों का संज्ञान जो है वो प्रॉपर तरीके से लेकर के सारी चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं करते। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में आ रही है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये प्रॉब्लम जो है आ रही है, लेकिन वो अभी रिकंसिलिएशन या इस चीज को एनालाइज करने में थोड़ी दिक्कत लग रही है कि किस तरीके से ये आईटीसी जो है डबल डबल रिवर्सल्स हो रहा है, तो इसका क्या एक प्रॉपर सेट ऑफ एक्शंस हो सकता है। अगर आपको जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल डिटेल में समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है विद 1 ईयर बैकअप क्लासेस। तो आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ इस जीएसटी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ईच एंड एवरी सेक्शन विद प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस जो है बताए जाएंगे। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।